जय हिंद एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस मेनिया पे। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है पूरे पूरे अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। क्लास स्टार्ट करेंगे अपन। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल दिए थे और यहीं से शुरू करूँगा वापस से एक और एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। तो हल्का सा 1 मिनट का पेशेंस रखेंगे। चलो देखो, मैंने बोला जैसे आपके पास लिखा हो 61/11, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कितना आएगा 11, फिर 11 5 जा कितना होता है 55, और 55 में कितना जोड़ू कि 61 बन जाए, तो आप बोलोगे 6। तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन ये बन गई। ये आपको डायरेक्ट वर्बली सॉल्व करना आना चाहिए, बट अगर नहीं भी आता है मेरे दोस्त तो आप क्या करोगे? सर आप सभी को पता है कि भाई 11 से 61 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा 55 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा। तो आपको मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखना होता है? ये जो 11 है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो यहाँ पर आएगा, ये जो 5 है वो यहाँ पर आएगा मेरे दोस्त, और ये जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर आएगा। इसको इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। ये मैंने आपको सिखा दिया। अब क्यों सिखा रहा हूँ ये? क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगी ये चीज़ें। कैसे हेल्प करेगी सामने देखना। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 12/5, ठीक है, तो मैंने करवाई दिया होगा आप लोगों को। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है कितना 31/7 लिखा हुआ है, तो आपको इसकी क्या निकालनी है? क्या निकालनी है मेरे दोस्त? इसको आपको निकालनी है फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है? आप एक तरीका तो ये है, इसको 3100 बनाओ, डिवाइड बाय 7 करो, फिर जो भी आंसर आएगा वो लिख दो। लेकिन इसको और तेजी से कैसे कर सकते हो? लिखा हुआ 31/7, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, 4 7 और यहाँ पर कितना 3। तो इस 4 का मतलब तो हो गया 400%। और मेरे दोस्त 3/7 का मतलब कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 42.84%, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 442.84% आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए। क्लियर हो गई पिक्चर? अभी देखते चलो, आगे बढ़ते चलो, मज़ा आएगा आप लोगों को जो सिखा रहा हूँ चीज़ों में। अब आपको एक चीज़ ये भी आनी चाहिए कि अगर मेरे पास परसेंटेज वैल्यूज लिखी हुई है, उसको मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब ये जो परसेंटेज वैल्यूज़ है ना, ये बहुत बड़ी होगी। जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूँ 427.27% की, इसको आपको तोड़ना आना चाहिए। इसको आप कैसे तोड़ोगे? आप तोड़ सकते हो इसको कि भाई इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, 400 प्लस में कितना 27.27%। आप बोलोगे सर आपने क्या करा? इस 427.27 को आपने लिख दिया 400% प्लस 27.27%। अब इस 400 का मतलब होगा 4, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था भाई 100% का मतलब होता है 1 यूनिट। 200% का मतलब कितना होगा आपका? 2 यूनिट। तो आप बोलोगे सर 400% का मतलब कितना होगा आपके पास? 4 यूनिट होगा, ठीक है मेरे भाई? आप बोलोगे बिल्कुल। तो आप बोलोगे सर आपके पास लिखा है 2727, तो आपको याद होना चाहिए जब मैं बोलता है 1/11 की वैल्यू होती है 9.09%। यहाँ पे लिखा हुआ है 27.27। आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने 100% मल्टीप्लाई करा होगा 3 से, यहाँ भी किससे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 27.27% आ जाएगा। हाँ या ना? आप बोलोगे बिल्कुल सर, समझ में आ गया, क्लियर हो गई पिक्चर। तो ये कितना आ गया मेरे पास मेरे दोस्त? आप बोलोगे सर ये कितना हो गया? 3/11 हो गया। यहाँ पे बीच में कितना आएगा? प्लस। ये 44 प्लस 3 कितना हो गया? 47 बाय कितना? 11। खत्म कहानी। मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 47/11 आ गई, ठीक है मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं आगे आपसे, जैसे मैंने बात करी, कितना लिख दिया मैंने? 131.25%, ये लिख दिया मैंने। तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हो? एक लिखा हुआ है आपके पास कितना? 100% प्लस कितना? 31.25% लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना होता है आपके पास? 1 होता है, और इसका मतलब होता है आपके पास 5/16 होता है। तो आप बोलोगे सर 1/16 का मतलब होता है 6.25। तो मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करा, तो इससे मैं 5 से मल्टीप्लाई करा तो यार 31.25% आ गया। तो आप बोलोगे सर 5/16 की वैल्यू कितनी आ गई? 31.25% आ गई, ठीक है मेरे दोस्त। क्लियर हो गई पिक्चर? आप बोलोगे बिल्कुल सर। फिर इसको ऐड करो, 16 प्लस 5, ये कितना हो गया? 21/16 हो गया। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ, बहुत प्यार से देखते हो चलो, मैंने लिख दिया 176.66%, ठीक है भाई। इसको मेरे को इसकी क्या चाहिए? फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए।
तो आप बोलोगे सर इसको तोड़ो, 100% एक, 70% एक, और कितना 6.66% एक। आप बोलोगे सर इसका मतलब एक हो गया, इसका मतलब 7/10 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया आपका 1/15 हो गया। आप बोलोगे 10, इसके नीचे कितना है एक, 1, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 30, ये 30 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 10 से इसको काटूंगा कितना आएगा 3, 3 और 7 21, 15 से कितनी बारी, 2 बारी में जाएगा, ठीक है भाई। ये कितना हो गया आपका 51, 51 और 2 53, ये कितना है 53/30। तो आपने क्या पाया, इसकी जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो कितनी आ गई 53/30 आ गई मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे बिल्कुल, ठीक है। देखो तुम लोगों के लिए नया पेन आ गया। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना और सीखने की कोशिश करना सारे बच्चे, क्या सिखाना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मेरे पास लिखा हुआ है कितना 256.25%, तो इसको तोड़ना आना चाहिए बस आपको। ये हो गया कितना 200% प्लस कितना 50% प्लस कितना 6.25%। अब मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे को ये लास्ट पता है कि भाई इससे मेरे पास कितनी फ्रैक्शन बनेगी, तो मैं इजीली इस क्वेश्चन को बना दूंगा। इसका मतलब कितना है 2, इसका मतलब कितना है हाफ, इसका मतलब कितना है आपके पास 1/16, ठीक है। इसके नीचे कितना आएगा 1, 2 1 16, इसका एलसीएम कितना आएगा 16, यहाँ पर कितना आएगा, आप 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 32, यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8, 16 एकम 16, ठीक है भाई। ये कितना हो गया आपका 41, कितना आया 41/16, ठीक है भाई। ये आपको आना चाहिए निकालना, ताकि आप तेजी से निकाल लो। अब मेरे को पता है कई बच्चे ऐसे बोलेंगे सर इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते, कितना 250% प्लस में कितना 6.25%, तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई जो मैंने सिखाई है, समझाई है, तो मेरे दोस्त सारे के सारे बच्चे अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। और ये आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, और मैं आप सभी को टाइम दे रहा हूँ प्रॉपर 30 सेकेंड, ठीक है। पोज करके आप 1 मिनट लेना चाहो तो 1 मिनट ले लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर इसका मतलब कितना है 1/17 है, इनटू में कितना 3060 है, ये कितना है आपके पास 1 कितना है आपके पास 15 है, इनटू में कितना है 3375 है, प्लस ये कितना है 5 पॉइंट कितना है आपके पास 26 है, इसका मतलब कितना है 1/19 है, इनटू कितना 3990 लिखा हुआ है आपके पास। तो मेरे दोस्त 17 से जब इसको काटूंगा तो आप बोलोगे सर ये 18 टाइम्स आएगा, और ये कितना 0। जब 15 से इसको काटूंगा तो ये कितना आएगा 225 आएगा। अब जब 19 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा आपका ये 210 आएगा, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे सर 200 400 500, ठीक है भाई, और ये कितना 615 आ गया इसका आंसर। कितना आ गया आंसर 615, ऑप्शन नंबर ए। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना कि मैंने कैसे लिख दिया ये। अगर आपको क्या है फ्रैक्शन वैल्यूज या मतलब ये परसेंटेज की, इस परसेंटेज वैल्यू की अगर आपको क्या याद है फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया ये। आप बोलोगे बिल्कुल सर बहुत इजी हो जाएगा ये, तो दोबारा देख लो एक बार जिसको याद नहीं है। 5.88% का मतलब होता है 1/17, इंटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 3060 लिखा हुआ था,
यहाँ पर इसका मतलब होता है 1/15, और ये लिखा हुआ है 15 का क्यूब, क्या लिखा हुआ है 15 का क्यूब लिखा हुआ है ये, ठीक है भाई। प्लस कितना है, इसका मतलब होता है 1/19, इंटू में कितना है 3990 लिखा हुआ है, ठीक है भाई। आप बोलोगे बिल्कुल सर। अब बहुत प्यार से देखो, 17 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 180 आएगा, 15 से इसको काटूंगा तो स्क्वायर बच जाएगा 15 का, यहाँ से इसको काटूंगा। अब ये कैसे पता लगती है चीज़ें, आप बोलोगे सर 19 इंटू 20 करूंगा तो कितना आएगा 380 आएगा, तो उससे ज़्यादा ही है, एक ही ज़्यादा है, तो ये कितनी बार में जाएगा 21, और एक जीरो एक्स्ट्रा में जाएगा। तो जब मैंने इनको क्या करा भाई, कैलकुलेट करा, यहाँ पे कितना है 225, तो आंसर कितना है 615 आया। आगे बढ़ो। अब देखो क्या बोल रहा है भाई, 27.27% ऑफ 1430, तो आप बोलो सर 27.27 का मतलब होता है 3/11, ठीक है भाई। इनटू में कितना लिखा हुआ है 430 लिखा हुआ है, प्लस इसका मतलब कितना होता है 1/3 होता है, इनटू में कितना लिखा हुआ है 9 का क्यूब लिखा हुआ है, कोई बात नहीं 729 लिख लो, 9 का क्यूब लिखा हुआ है और 3 की पावर 6 लिखी हुई है ये, ठीक है। प्लस ये कितना है आपका 2/15 है, कितना है 2/15, इंटू कितना लिखा हुआ है 351350 लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर 11 से इसको काटूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 130 आएगा, 3 से इसको काटूंगा तो यहाँ पे 3 की पावर 5 आएगी, जो कि कितना होता है 243 होती है। 15 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 90 आएगा, ये कितना आ गया आपके पास 180 आ गया, ठीक है भाई, और ये कितना आ गया आपके पास 390 आ गया। अब आपके पास सब में एंड में 3 3 3 3 है, तो आप 300 500 और ये कितना मेरे दोस्त 600, तो ये हो गया 600, तो ये हो गया आपका 90 40 और 80, ये कितना हो गया आपका 70, और ये कितना 8, मतलब 600 तो एक हो गया, और 210 एक हो गया, उसके अलावा 3 एक हो गया, ठीक है। ये आपका हो रहा है 813 हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, चेक कर लेना, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है भाई। मैं ना आपको सिखा रहा हूँ कि ये वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर 16.66% का मतलब कितना होता है 1/6 होता है, याद है कि नहीं है, आप बोलोगे सर हमें बिल्कुल भी याद नहीं है, ठीक है, इसीलिए तो दिखा रहा हूँ कि देख बेटा कितना काम की चीज़ है ये, अगर याद है तो। इसका मतलब कितना होगा, आप बोलोगे सर 9/11 होगा, ऑफ 165 होगा, ठीक है भाई, प्लस इसका मतलब कितना होगा 3/8 होगा, इंटू में कितना है 640 है, ठीक है भाई। आप बोलोगे सर इससे इसको काटूंगा तो कितना आएगा 360 आएगा, जब इससे इसको काटूंगा तो कितना आएगा 15 आएगा, जब इससे इसको काटूंगा तो कितना आएगा आपके पास 8 और कितना 0 आएगा, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 360 आ गया, यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 135 आ गया, और मेरे दोस्त यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 240 आ गया, ठीक है भाई। आप बोलोगे बिल्कुल सर समझ में आ गया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 3 1 4 और ये कितना 600, तो मेरे पास एक बन गया, 6 9 4 130 मेरे पास एक बन गया, फिर कितना है मेरे पास 5 ये है मेरे पास, तो कितना आ गया 735 आ गया, ऑप्शन नंबर ए, चेक कर लेना एक बार, हाँ यही है 300 400 600 तो 130 और 130 5, ठीक है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ो। अब कितना लिखा हुआ है 8.33%, तो इसका मतलब कितना होता है मेरे दोस्त, आप बोलोगे सर 1/12, और ये कितना लिखा हुआ है 12 का क्यूब, प्लस ये कितना लिखा हुआ है आपके पास 3/16 ऑफ 480, प्लस इसका मतलब कितना होता है 2/3 मल्टीप्लाई में कितना 330, ठीक है भाई। जब इससे इसको काटूंगा 12 का क्यूब है ना, यहाँ पे कितना बचेगा 12 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है 144, ठीक है। फिर जब इससे इसको काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, आप बोलोगे सर 3 और 0 इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 90, जब इससे इसको काटूंगा तो कितना आएगा 110, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 220, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे सर 144 और ये कितना 90, एंड में कितना आ रहा है 4, ये कितना 13 और 2 15, और ये कितना आ गया आपके पास 454, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो। आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा 57 1/7%, ये लिखा है 14.28%, तो इसका मतलब होता है 1/7 इंटू 497, इसका मतलब होता है 4/7 ऑफ 287, प्लस इसका मतलब कितना होता है 1/8 इंटू कितना 560,
ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलोगे 7 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा आपके पास, आप बोलोगे 7 और 1। जब 7 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा आपके पास, आप बोलोगे सर 4 और 1। जब 8 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा आपके पास 7 0। यहाँ पर आ गया 7 0। यहाँ पर कितना है 41 इंटू 4 16 4 आएगा यहाँ पे, और ये कितना है आपके पास 71। ठीक है भाई, तो एंड में 7 और 1 5 आएगा, ये ऑप्शन तो कट गया। फिर उसके अलावा 70 70 140 और 100 240 और 60 320 और 5, सॉरी 70 70 140 300, ठीक है 305 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए है क्या करेक्ट आंसर, करके देख लो यार एक बार। 70 और ये कितना 71 5 320 305 ही है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है भाई इसका। अब ऐसे आपके लिए मैंने 5 6 10 क्वेश्चन डिजाइन करे थे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनको बनाना सीखोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे। ठीक है, जैसे 5.55% का मतलब कितना होता है 1/19, 1/19 नहीं 1/18 इंटू कितना 540, प्लस जब इसकी बात कर रहा हूँ तो आप बोलो सर ये कितना है 5/8 है, 5/8 इंटू में कितना है इतना है, प्लस इसकी बात कर रहा हूँ तो ये कितना है 1/6 है, इंटू में कितना है इतना है। ठीक है भाई, 18 से जब इसको काटूंगा तो कितना आएगा 30 आएगा, 8 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 14 आएगा, 6 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 160 आएगा। मेरे पास कितना आ गया 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई 70 और ये कितना 160, तो आप बोलोगे सर आंसर आ गया 260, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन यार बहुत इजी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये एग्जाम्पल लेकर के दिखाया मैंने तुम्हारे को कि वैल्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने तुम्हारे को इस वीडियो से पहले वाली वीडियो बताई थी, मतलब 2 वीडियो पहले बताई थी। तो अगर वैल्यूज़ याद है ना तुमको, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ परसेंटेज जो है रीढ़ की हड्डी है, क्या है रीढ़ की हड्डी है अर्थमेटिक की। परसेंटेज तुम्हारे को बहुत अच्छे तरीके से आना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यही थी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और थोड़ी सी मोहब्बत देना। ठीक है, बाय।